भूल से भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ ना जाने दें, वरना जीवन हो जाएगा नर्क। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना बहुत जरूरी होता है। यह सृष्टि का नियम है कि जब तक हम कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि इससे न केवल हमारे कई पाप मिट जाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आए और आप उसे खाली हाथ लौटा दें, तो यह अनर्थ के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष लोगों को कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो यह आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 1, किन्नर। किन्नर से ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए, तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहे। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। नंबर 2, अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आए, तो उनके साथ हमेशा आदर और शालीनता से पेश आएं। उनसे यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि संतों के शब्दों में गहरा अनुभव और आशीर्वाद छिपा होता है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या फिर कोई और आवश्यक वस्तु। संत महात्मा को सिर्फ सम्मान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वार से किसी संत को खाली हाथ लौटा देता है, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि की जगह दुख और परेशानियां घर कर लेती हैं। इसलिए जब भी कोई संत आपके घर आए, तो उन्हें ससम्मान विदा करें और उनकी सेवा का अवसर कभी न छोड़ें। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए, तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में 2 तकलीफें लग ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी जीवन में दुख और तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, अगर कभी आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर पैसे न भी हों, तो खाने या पहनने लायक कोई चीज ही दे दें। कई बार लोग दरवाजे पर आए भिखारी को दुत्कार देते हैं या गुस्से में कुछ कह देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। दान देना या न देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन किसी जरूरतमंद को अपमानित करना या झिड़क देना ठीक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी को इस तरह अपमानित करते हैं, तो हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को कुछ देने में असमर्थ हों, तो कम से कम उसे प्रेम और सम्मान से बोलकर विदा करें। याद रखें, करुणा और दयालुता सबसे बड़ा पुण्य है और इसका महत्व हर धर्मशास्त्र में बताया गया है। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए, तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है, तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान न करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है।
दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंदों या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी दान के रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची। धार्मिक दृष्टि से यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे घर में क्लेश और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी चीजों को दान करने से बचना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कृपा पाने के लिए तिल या सरसों के तेल का दान करना बहुत लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब हो चुका तेल दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और शुद्ध भाव से करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भोजन ताजा और शुद्ध हो। अगर बासी या खराब भोजन दान किया जाए तो इसका पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उल्टा इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी भोजन दान करें तो यह सुनिश्चित करें कि वह खाने योग्य और ताजा हो। अब सवाल यह है कि दान कब नहीं करना चाहिए। जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो अक्सर परिवार के लोग मृत व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पहले 1 साल का समय बीतने देना चाहिए। 13वीं तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना तो शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन किसी भी प्रकार का दान करने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद दान करना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस समय किया गया दान देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को जाता है। इसलिए दान का सबसे अच्छा समय दिन के उजाले में होता है। इसके अलावा अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो भी दान करने से बचना चाहिए। ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए पूजा पाठ कराना ज्यादा लाभकारी होता है। खासकर जब शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर हों तो दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये ग्रह और अधिक अशांत हो सकते हैं और अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए दान हमेशा सही समय, सही वस्तु और सही भावना के साथ किया जाना चाहिए, तभी इसका वास्तविक फल प्राप्त होता है।